सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में एक 19 वर्षीय युवती का कुछ दबंग युवकों ने रेप करके और उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला इतना हाईलाइट हुआ और तमाम मीडिया इसे कवर किया, जिसे उत्तर प्रदेश के क्राइम की दुनिया में हाथरस गैंगरेप के नाम से आज भी लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। दोस्तों, उस समय ये मामला बहुत ही हाईलाइट हुआ था, लेकिन अभी कुछ लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि आखिर उन आरोपियों का हुआ क्या। उस मनीषा के लिए कितनी रैलियां निकाली गई, कितनी जगह उसके लिए प्रार्थनाएं की गई। और आज की वीडियो में उसी मनीषा की बात करेंगे, कैसे उसे मारा गया और कैसे उसके आरोपियों को क्या सज़ा हुई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, घटना की तारीख थी 14 सितंबर 2020। उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस की एक गांव बुलगड़ी की निवासी थी और मनीषा, जिसकी उम्र 19 साल थी, अपने माँ के साथ खेत में गई थी घास काटने या फिर चारा काटने। तभी उसी रास्ते पे एक युवक आता है जिसका नाम संदीप ठाकुर होता है और संदीप ठाकुर उसे उठाकर वहीं पास के चारा खेत, जिसको चरी भी कहा जाता है, उसमें ले गया और उसका रेप किया। उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाया, वो भी रेप किए। उसके बाद उसकी गला दबाकर तो उसकी जब माँ कम सुनती थी, लेकिन जब उसकी बच्ची उसके पास नहीं थी तो वो खोजते हुए उस खेत में गई जहाँ उसकी बच्ची खून से लथपथ थी और मरणासन अवस्था में थी। और उसके बाद गांव में गया और उस पीड़ित लड़की यानी मनीषा के भाई से कहा कि तुम्हारे बहन का उधर पड़ी है खेत में। उसका भाई भी दौड़ता गया उधर, माँ उसकी बहन को लेकर रो रही थी। दोनों उसको लेकर आते हैं और हाथरस के प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराते हैं, जहां पर मीडिया और पुलिस के सामने वो लड़की बयान देती है कि मेरा रेप हुआ है और मेरी हत्या करने की कोशिश की गई और यह हत्या इतनी निर्मम। आखिर उस बच्ची की तबीयत बिगड़ती है और उसे अलीगढ़ के जेएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तमाम मीडिया इसे कवर करने जाती है और उस गांव भूलागढ़ी में कुछ अलग ही मामला हो जाता है। पुलिस, जो भी पत्रकार उस गांव में जाने की कोशिश करता, उनके खिलाफ एफआईआर करके और अंदर कर देती थी। उस समय की तत्कालीन योगी सरकार के लिए बहुत ही सिरदर्द बन गया था। तमाम न्यूज और विपक्ष के नेता वहां जाकर अपनी वाहवाही लूट रही थी। तमाम छोटे यूट्यूबर जाके इस वीडियो को कवर कर रहे थे। लड़के की हालत बिगड़ती गई और उसे आखिरकार दबाव में आकर सरकार दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भेजती है और 28-29 सितंबर 2020 की दिन उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसकी लाश को हाथरस ले आया जाता है और परिवार वालों का कहना था कि बिना उसकी अनुमति की, परिवार की अनुमति की, पुलिस वालों की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के दिए हुए बयान के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और मुख्य आरोपी बनाया जाता है उसे संदीप ठाकुर को, और जिसकी उम्र 20 साल थी। उसके दोस्त रामू, जिसकी उम्र 26 साल, रवि सिंह, जिसकी उम्र 35 साल, और एक और आरोपी लवकुश, जिसकी उम्र 23 साल थी। उनके खिलाफ आखिरकार दबाव में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है हत्या, रेप और SC/ST एक्ट में। और जब पुलिस इसमें ढिलाई करती है तो आखिरकार ये केस सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करती है। चारों लड़कों को हिरासत में लिया जाता है और 29 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है। हाथरस के SC/ST सेशन कोर्ट ने उन पूरे मामला को सुना, देखा। सारे गवाहों को, तकरीबन 1100 गवाह थे, जिन पे
तमाम इधर दोनों पक्षों के मिलाकर, और उसका 5 बयान था खुद पीड़िता का। और सारी यानी बयानों को सुना, गवाहों को सुना और कोर्ट ने सज़ा सुनाया आखिरकार। दोस्तों, कोर्ट ने उन चारों में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया और जो मुख्य आरोपी था संदीप ठाकुर, उस पे 3/110 SC/ST एक्ट और IPC के 304 के तहत दोषी माना और उसे गैर इरादतन हत्या का आजीवन कारावास दिया गया और 50,000 रुपये का जुर्माने लगाया गया। कोर्ट ने साथ में ही कहा, जब पीड़िता के वकील ने कहा कि तीनों आरोपियों को बरी क्यों किया जा रहा है, तो कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि जिस लड़के अगर उस दिन मारे होती तो लड़की उसी टाइम मर गई होती। उसके गले पे निशान थे, उसकी जीभ काटी गई थी और जैसा कोर्ट ने समझा कि जो उस पर वार किया गया था वो एक ही व्यक्ति का था, जो संदीप ठाकुर का था, और उस पर जो मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई। और पीड़िता जब बयान दिया, पहला बयान 14 सितंबर को दिया था, उसके बाद 18 को, 19 को और फिर 22 को एक मजिस्ट्रेट के सामने, और 5 बयानों में अलग अलग था। पहले 2 बयानों में उसने सिर्फ संदीप ठाकुर को आरोपी माना, उसके बाद किसी बहकावे में आकर 3 और आरोपियों को और रेप की पुष्टि किया, जिसके बयान इधर उधर थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने इसी को सबूत मानकर आधार पर अपना फैसला सुनाया। और कोर्ट ने आगे भी कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, क्योंकि आरोपी और पीड़िता पहले से फ़ोन पर बातें करते थे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी कोर्ट के पास थी। और कोर्ट ने जिसमें सरकार को फटकार भी लगाई और पुलिस वाले को, जिसमें एक या तो पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया। और जो आरोपी बरी हुए उनके घर वालों तो खुशी मनाए, लेकिन जिस पीड़िता के वकील और पीड़िता पक्ष वाले ने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और उसे आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग यानी अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत ही इसे हाईलाइट किया गया। तमाम सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़ा स्टार अक्षय कुमार तक ट्विटर पर आकर इन आरोपियों को फांसी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया, अपने आधार पर दिया। क्योंकि कहा जाता है जो गांव है भूलगढ़ी, इसमें 600 से ज़्यादा ठाकुर घर और 600 से ज़्यादा ब्राह्मण घर और 15 या 16 सिर्फ दलित घर हैं। इसके पीड़िता पक्ष ने कहा कि आए दिन दबंग लोग दलित महिलाओं को छेड़ते रहते हैं, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सबूत के आधार पर कोर्ट चलता है। और कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर सिर्फ एक आरोपी संदीप ठाकुर को आरोपी बनाया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। दूसरी घटना है 14 सितंबर 2020, और उस टाइम बहुत ही चर्चित ये घटना थी, हाथरस गैंगरेप, और उसका फैसला आ गया था, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं था। तो दोस्तों, आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट करिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई वारदात, एक नई कहानी के साथ।